फ्रेंड्स, मैं गौरव परादर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे। पहले सबसे पहले आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक दिन में इतना प्यार दिखाने के लिए। इसी तरह जुड़े रहें इस गोवाजी क्लासेज चैनल के माध्यम से और नए नए वीडियो प्राप्त करें और अपने छोटे से परिवार को और बड़ा करने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना टेंस। टेंस पढ़ेंगे, तो चलो जानते हैं टेंस के बारे में। टेंस सबसे पहले जानेंगे टेंस का अर्थ। टेंस का अर्थ, टेंस का अर्थ होता है काल या समय। हाँ, क्या जाना? टेंस का अर्थ। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल या समय। परिभाषा, टेंस समय किसी भी कार्य का निश्चित समय पर, इस पर निश्चित समय पर होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो टेंस समय किसी भी कार्य का, किसका? किसी भी कार्य का निश्चित समय पर, किस पर? निश्चित समय पर। अर्थात कोई ना कोई निश्चित समय होगा जिस पर हम किसी कार्य करते हैं। जैसे हमने कोई कार्य किया पास्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं? मैं वह जा चुका था या जा गया था, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? पास्ट की बात। अगर ऐसे ही अगर प्रेजेंट बोले तो कैसे? मैं वहां जा रहा हूं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो कैसे बोलेंगे? मैं वहां जाऊंगा। तो मतलब कोई ना कोई फिक्स क्या होगा? वहां पे समय होगा किसी न किसी कार्य का। तो टेंस किसी भी कार्य का निश्चित समय पर होने का बोध कराता है। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस मतलब टेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। तो टेंस अपने कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को बोला जाता है हिंदी में भूतकाल। क्या बोला जाता है? भूतकाल। और अपना लास्ट होता है तीसरा तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल।
क्या बोलते हैं, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो अपने टेंस कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस प्रत्येक टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार होता है उसे देखेंगे। तो प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4। पहला ये देखेंगे इंडेफिनिट, दूसरा होता है अपना कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे, तो प्रत्येक टेंस 4 प्रकार का होता है। जैसे देखेंगे कैसे, जैसे प्रेजेंट के साथ लग गया तो कैसे बोलेंगे, पहला प्रेजेंट में कौन सा बजेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट का हो जाएगा अपना 4 नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किसके थे, सभी प्रेजेंट के। प्रेजेंट के साथ लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के साथ लगा देंगे टेंस के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से अपने तीनों टेंस के अलग अलग 4 प्रकार होंगे। अब क्या देखेंगे, सेंटेंस। जैसे पहले थे टेंस के कितने प्रकार हुए, 3। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार हुए, कितने प्रकार से बनाया जाता है, 4 प्रकार से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रत्येक टेंस के प्रकार कितने प्रकार से बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो प्रत्येक टेंस के कितने सेंटेंस बनते हैं, तो प्रत्येक टेंस के कितने सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मुख्यतः।
मतलब प्रत्येक टेंस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन से बना सकते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के बनाए जाएंगे, तो पहला है, इसे बोलते हैं सिंपल या अफर्मेटिव। सिंपल या अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरे नंबर का होगा सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। थर्ड होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। तो सेंटेंस वाक्य तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। और 4 नंबर का होगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव क्या हुआ अपना, प्रश्नवाचक, नेगेटिव हुआ नकारात्मक, सेंटेंस वाक्य तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रत्येक टेंस के कितने कितने सेंटेंस बनाएंगे, चार चार। कौन से, सिंपल, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हिंदी में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का पहला प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा था अपना, ये नंबर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपनी हेडिंग क्या रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पढ़ेंगे। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले देखें इसकी पहचान। क्या देखेंगे, पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। पहचान क्या होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं।
आते हैं वो किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहचान क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है। पहचान होती क्या है, पहचान जैसे किसी व्यक्ति को हम लोगों को पहचानना है तो कैसे पहचानते, उसके फेस से पहचानते, उसके चेहरे से, चेहरे से पहचानते हैं कि इस व्यक्ति का ये नाम है, यहाँ का रहने वाला है। उसके बाद सब डेटा कहां से निकालते हैं, उसकी पहचान से। जैसे इसकी पहचान क्या रहेगी, ता है, ती है, ते है। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें क्या दे रखा होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या दे रखा होगा, ता है, ती है, ते है। वो उससे पहचान है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते या शब्द दिए हुए हो तो। अब पहचान, पहचान के बाद देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। डू अथवा डज, डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को यूज कैसे किया जाता है, कहां का किया जाता है, कैसे यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर यहां पर लिख लेंगे एरो लगा के, सिंगुलर सब्जेक्ट। हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोले, हिंदी में बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन करता, वयस रख गया तो करता हूं, तो एक वचन करता हूं, एक वचन करता हूं। तो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हिंदी में बोलेंगे बहुवचन करता हूं। बहुवचन करता हूं के साथ टू का यूज किया जाता है, टू का यूज, उपयोग किया जाता है या करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब एक नोट लगाकर लिखेंगे, नोट, नोट, नोट में क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, को यूज नहीं किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज को यूज नहीं किया जाता है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस के साथ मेन वर्ब में मुख्य क्रिया मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाता है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, हिंदी बोलते हैं मुख्य क्रिया, में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन से हैं, इन्हें देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैं, आई, यू सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में आ जाता है, तो यू, तुम। जब एक के लिए कहे तो सिंगुलर, और जब एक से अधिक के लिए कहे तो प्लूरल। दी, दी, हम, किसी का नेम, नाम हो किसी का, जैसे गीता, सीता, मोहन, सोहन, सब, ETC। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, मैं, हम, किसी का नाम हो, और यू, सब किस में आते हैं। यू सेकंड पर्सन का होता है, और यू को कैसे किसी एक से कहा जाए किसी के लिए तो उसके लिए सिंगुलर, बाकी प्लूरल तो इसको छोड़ते हैं, और आई और बी और नेम किसी का इसे रखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं, आई, बी, हम, किसी का नाम जो मोहन, सोहन, गीता, सुनीता। अब प्लूरल सब्जेक्ट, आप देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, अब प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दे, वे, दी, दे, our friends, they, friends, people, प्लूरल सब्जेक्ट दे, वे, आवर, फ्रेंड्स, पीपल, ETC। फ्रेंड्स जैसे मित्र, मित्र
में एक नहीं, मित्र में गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। जैसे पीपल, लोग, लोग में मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय सब आ जाते हैं, इसलिए सब कैसे होंगे, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी यूज की जाती है? मेन वर्ब इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले उसका देखेंगे फॉर्मूला। सूत्र, फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आ गया ये। अब ता है, ता हूं। देखो तो इससे पता चलेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? ता है, ती है, ते है, तू, ता हूं, आ शब्द आएंगे किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में। आया इसमें ता है, ता हूं, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट कैसा है इसमें? ये इसका क्या है? सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या हुई इसमें? मेन वर्ब हुई इसमें पढ़ाना। पढ़ाना से बना क्या है? पढ़ाता। मेन वर्ब होगी पढ़ाना। टीच, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? टीच। टीच माने पढ़ाना। जैसे अब मेन वर्ब होती क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में ना आता है, जैसे पढ़ाना, सोना, लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, पीना, घूमना, आ शब्द कैसे होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ना शब्द आ जाता है वो क्या बन जाती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब, और ये क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म। मैं, इसमें क्या? सब्जेक्ट। मैं के लिए क्या आएगा? आई। मैं के लिए आई। अब फॉर्मूला में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? टीच। पढ़ाने की क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? टीच। उसके लिए क्या आएगा? टीच, TEACH। अब फर्स्ट फॉर्म
सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो इसमें क्या लगेगा, ईएस। क्या लगेगा इसमें, ईएस। टीच, इसमें क्या लगेगा, टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट आई, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई, टीच। लगाएंगे तो टीच में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश। ये क्या होना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यहां ईएस क्यों लगाया, ये ईएस, एस क्यों नहीं लगाया। तो इसका एक नियम होता है, जिन अंग्रेजी वर्ड्स के लास्ट में सी एच, एक्स, एस एच, ओ आदि शब्द आते हैं, उनके अंत में ईएस लगाते हैं और बाकी सब में एस लगाते हैं। अब इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, यही फॉर्मूला होता है सिंपल की तरह। बस इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या नहीं आएगा, एस या एस नहीं आएगा। और क्या आ जाएगा इसमें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो उसी को पढ़ाते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो वही ता हूं से पहचान हो गई। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए आई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब सिंगुलर होती है तो क्या लगाते हैं, डज। क्या आएगी, डज। तो आई डज। और प्लूरल होता है यहाँ पे तो क्या लगाते, डू। प्लूरल होता है तो डू लगाते। सब्जेक्ट क्योंकि हमारा क्या है, सिंगुलर, इसीलिए डज लगाएंगे। और मेन उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेन का वर्ब क्या है इसमें अभी देखा था, टीच। तो टीच का क्या हो जाएगा, टीच का टीच ही रहेगा, टीच इंग्लिश। ये क्या बन गया अपना इसमें, नेगेटिव। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए आई। सब्जेक्ट सिंगुलर है आई और सिंगुलर है, इसके लिए क्या आ गया, डज। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब टीच। और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, सबसे पहले बाद में इंग्लिश। ये इसका नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य।
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हाँ, एक और चीज, यह वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? यह वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। इसका फॉर्मूला होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो वाक्य अगर हिंदी में क्या से शुरू हुआ है तो सबसे पहले उसमें फॉर्मूले में क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अब। एग्जाम्पल जैसे ही अगर अभी जो एग्जाम्पल पहले लिया तो उसी को लेते हैं, तो उसको कैसे हिंदी बोलेंगे? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं? और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हिंदी में वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से। तो अगर वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है और लास्ट में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले वाक्य को शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहेगी अपनी? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। तो वाक्य किससे शुरू होगा इंग्लिश में? डू से, डज से, सॉरी डज से। तो डज आई, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मेरे पर फर्स्ट फॉर्म टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अदर को चाहिए ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश से तो क्या आएगा? इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसका विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह का। तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा अपना? गलत। अब इसका दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा रहेगा दूसरा WS वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी में हिंदी वाक्यों के मध्य में WH से शुरू होने वाले वाक्यों के हिंदी वाक्यों के मध्य में WH वर्ड दे रखा होगा।
WH वर्ड जैसे, कैसे, क्या, क्यों, हाल। दिया होता है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में, तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों के हिंदी वाक्यों में के मध्य में WH वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे और इस प्रकार के और भी शब्द होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में क्या है कि जो WH वर्ड वाला वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है, बस इसमें सबसे पहले शुरुआत में WH वर्ड और आ जाता है और बाकी सब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे उसी तरह अंग्रेजी वाले को। तो कैसे बनाएंगे पहले वाले एग्जाम्पल को? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अभी इसमें मध्य में क्या आएगा, WH शब्द आएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। तो इसके लिए क्या आएगा? अब क्यों, WH वर्ड मध्य में आ गया, WH वर्ड आ गया, WH वर्ड शब्द दे रखा है क्यों, तो इसको सबसे पहले लाएंगे। तो क्यों का अंग्रेजी में क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। इसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी? सब्जेक्ट सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा? डज आएगा। तो डज, वाई डज। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो अपना आई आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, तो इसके लिए क्या आएगा? टीच इंग्लिश। ऑब्जेक्ट बचा उसे लगा देंगे इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंट्रोगेटिव पूरा हुआ। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो अपना लास्ट बचता है उसे और देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव की तरह दो प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, वाक्य। उसी की तरह यह भी हिंदी में हिंदी वाक्यों हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं? फॉर्मूला,
चूंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए इसमें नेगेटिव भी साथ में चलेगा नहीं, नॉट। तो इसका फॉर्मूला रहेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है इसलिए नॉट भी आएगा। और प्रत्येक सेंटेंस में चाहे कौन सा भी टेंस हो, कौन सा भी प्रकार हो, सब में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। अब पहचान कैसे करेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव है, तो उसके लिए या ये किस प्रकार का सेंटेंस कैसे पहचान करें, तो सबसे पहले ता है, पढ़ाता हूं क्या है, ता हूं, तो इससे पता चलेगा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद देखेंगे इसमें लास्ट सबसे लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब मध्य में क्या आया है, नहीं आया है, इसलिए कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब सबसे पहले क्या आया है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य हुआ, तो उसके लिए बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। उसके बाद सब्जेक्ट आई, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वही टीच प्लस अदर ऑब्जेक्ट इंग्लिश आएगा, अदर कुछ है नहीं तो इसलिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका लास्ट रह जाता है WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी वाक्य के मध्य में WH वर्ड दिया होता है। फॉर्मूला सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, बाकी सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले बाकी तरह ही रहेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं। तो कैसे बनेगा, WH बढ़ा जाएगा, सबसे पहले क्या है अपना, क्यों आ गया, नहीं भी आ गया, इसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसे पता चलेगा तीन चीज से, एक नहीं, क्यों और आई से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए WH बढ़ाएगा सबसे पहले तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, डज, उसके बाद आएगा क्या, आई, टीच, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, नॉट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसलिए नॉट, फिर टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
तो यहाँ पर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सभी टेंसों को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और रीजनिंग और कुछ ट्रिक्स की क्लासें भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद।